बीपीएससी में फर्जीवाड़ा कर अधिकारी बनने का एक नया ही ट्रेंड चला है। चाहे आप शिक्षक की बहाली ले लें और चाहे आप बीपीएससी के अलग अलग परीक्षा को ले लें, इसमें फर्जीवाड़ा करके अधिकारी बनने का एक बड़ा ट्रेंड चल गया है और इस ट्रेंड में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो कि आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज बीपीएससी में फर्जीवाड़ा करके कैसे लोग अधिकारी बन जा रहे हैं, कैसे लोग शिक्षक बन जा रहे हैं। जी हां, उसी शिक्षक की बात कर रहे हैं जो सीना ठोक करके बीपीएससी पास शिक्षक कहलाना पसंद करते हैं और सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं, जबकि उनमें कई तरह के ऐसे शिक्षक निकलकर सामने आते हैं जो पता चलता है बीपीएससी के मिली भगत कह लीजिए, उसमें सॉल्वर गैंगों की भूमिका जो है कि संदिग्ध नजर आती है और सॉल्वर गैंग तो अभी ईओयू के चक्कर में फंसकर वो अंदर जेल का हवा भी खा रहे हैं। ऐसे तमाम चीजों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे और बड़ा खुलासा देखेंगे क्या कुछ हुआ है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन चलते चलते आपको कह दें कि पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करके अपने साथियों तक साझा कर लीजिए और चलिए करते हैं सीधे मुद्दे पर चर्चा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी जो तमाम शिक्षकों की बहाली करा रही है और इस बहाली के क्रम में टीआरई 1 टीआरई 2 की बहाली करा चुकी है, वो लगातार एकदम रॉकेट के स्पीड में कराई है। वहीं पर टीआरई 3 में जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया के दौरान एग्जाम जो लिया गया टीआरई 3 का पेपर लीक होता है और पेपर लीक का मामला का भंडाफोड़ होने के बाद हजारीबाग से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बल्कि गद्दार अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं। वहीं पर जो है कि सॉल्वर गैंग पकड़े जाते हैं। व्यापक पैमाने पर मीडिया में आकर के कुछ चौरसिया नाम का एक सॉल्वर गैंग के लोग खुद को इस सेटिंग में शामिल होने की बात कहते हैं और फिर जो है कि तरह तरह की जवाब देते हैं। जांच चल ही रहा है, आर्थिक अपराध इकाई इसकी बकायदा जांच करिए। लेकिन अब जो नया मामला निकलकर सामने आया है वह तो और हैरान करने वाला है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी कहते रहे कि टीआरई 1 में टीआरई 2 में भी फर्जीवाड़ा हुआ है, विभिन्न प्रकार से लोग पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पकड़े नहीं जा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी है कि फर्जीवाड़ा हुआ है, व्यापक पैमाने पर हुआ है। टीआरई 3 पेपर लीक हो गई तो रद्द भी हो गया, लेकिन टीआरई 1-2 का मामला भी फंसा हुआ है, एकदम सबको दिख रहा है, पकड़े जा रहे हैं, लगातार पकड़े जा रहे हैं। लेकिन अब तो भैया हद हो गया। हम ही कह रहे हैं कि अगर बीपीएससी से नहीं संभलता है कुछ, बीपीएससी से नहीं संभलता है तो क्यों वो लेती है परीक्षा? क्यों लेती है परीक्षा भाई? किसी के जिंदगी को बर्बाद क्यों करती है? मतलब योग्य अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों किया जाता है? और सरकार फिर क्या देखती है? सरकार तो खूब क्रेडिट ले रही है ना, लेकिन क्या वो करती क्या है? खाली पेपर लीक करा करके नौकरी देने का काम क्या? तो बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। अब देख लीजिए 67वीं बीपीएससी की परीक्षा होती है। अब परीक्षा होने में जो है कि उसमें भी बड़ा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा होता है। अब फर्जीवाड़ा का जो है कि अलग अलग मुद्दा चलता है, खूब मुद्दा चलता है, यहां तक कि कई अधिकारी भी पकड़े जाते हैं। अब जो मामला निकल कर आया है, आप हैरान हो जाएंगे कि फर्जीवाड़ा का संदेह उत्पन्न हुआ है कि कई अधिकारी जो है कि विभिन्न प्रकार के पद पर, अभी सरकारी पद पर बैठ गए हैं। अब ईओयू को कई सारा जो है कि पूछताछ के क्रम में पता चला है कि 20 से ज्यादा जो है अधिकारी, अभी कोई बड़ा पदाधिकारी बना हुआ है, वे सब जो है कि गलत तरीका से उसी फर्जीवाड़ा करके जो है कि हो सकता है कि ये भी जो है कि नियुक्ति ले लिए। मतलब कि बीपीएससी में फर्जीवाड़ा करके लोग आज अधिकारी तक बन रहे हैं। देखिए अभी जांच का विषय है, जांच चल रहा है, लेकिन जो भी कुछ निकल के आ रहा है हम आपको दिखा पा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, 20 अफसरों को ईओयू का नोटिस, जल्द होगी पूछताछ। आइए विस्तार से बताते हैं मामला क्या है। संदिग्ध बहाली की आशंका, 20 अफसरों को नोटिस। अफसर है भैया, यहाँ तो शिक्षक जो फर्जी बहाल हुआ है वो पकड़ाता है, रोजे हम खबर चलाते हैं, लेकिन अब तो हदे हो गया। वैसे अफसर हैं जिसको कि आप क्या कहें, सुन लीजिए एक बार। आर्थिक अपराध इकाई ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर तैनात बिहार लोक सेवा के 20 पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें डीएसपी, एसडीओ, उत्पाद निरीक्षक,
समेत अन्य पदों पर अलग अलग जिलों में पदस्थापित पदाधिकारी शामिल हैं। इन सभी से अप्रैल के अंतिम सप्ताह से पूछताछ होने जा रही है। बीपीएससी परीक्षा पास करने में किस तरह की अनियमितता का सहारा लेने की आशंका, किसी तरह से अनियमितता लेने की आशंका जताई जा रही है। और ये बात ऐसे नहीं आप ही सोचिए, ऐसे किसी को उठा लेगा ईओयू क्या? नहीं, पहले जो हिरासत में लिए गए हैं पेपर लीक के मामले में, धांधली के मामले में, कई बड़े अफसर उन्होंने राज उगला है इन विषयों का नाम। तो अब जाकर के जो है कि ईओयू नोटिस भेजी है कि भैया आ जाओ, तुम लोग अधिकारी हो, थोड़ा आ जाओ, अब थोड़ा सा तुमसे भी पूछताछ कर लें, क्रॉस वेरिफिकेशन भी होगा। आइए आगे दिखाते हैं। जानकारी के मुताबिक इन्होंने परीक्षा कैसे पास की और पूरी प्रक्रिया का पालन कैसे किया, इसकी पूरी जानकारी ली जाएगी। सभी से पूछताछ के बाद मिले बयान और तमाम तथ्यों का क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि इन पदाधिकारियों की बहाली में कोई गड़बड़ी हुई थी या नहीं हुई थी। बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन जुलाई 2022 में किया गया था। इसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था। हम कहे ना कि बीपीएससी से अधिकारी हो या शिक्षक की बहाली हो, ट्रेंड हो गया है पेपर लीक का, एकदम ट्रेंडिंग में चल रहा है। और उसके अधिकारियों का तो क्या कह लीजिए, उसका भी खबर कुछ ज्यादा ही ट्रेंड कर रहा है। समझ रहे हैं इशारा? कमेंट में लिखिएगा तो उसका नाम थोड़ा सा कल से बहुत सुर्खियों में है। आप देखिए, मामले की जांच ईओयू को सौंपी गई थी, जो अब भी जारी है। पेपर लीक के मुख्य अभियुक्त के तौर पर गया के डेल्हा स्थित राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक शक्ति कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप है कि इन्होंने प्रश्न पत्र सेंटर पर वितरित करने से पहले ही मोबाइल से स्कैन करके लीक किया था। इस पूरे प्रकरण में मुख्य सूत्रधार के तौर पर बीएमपी 14 के तत्कालिक डीएसपी रंजीत कुमार रजक का नाम सामने आया था। ईओयू ने डीएसपी समेत अन्य को नामजद अभियुक्त बनाते हुए दर्ज किया था। बाद में इनके खिलाफ ईओयू ने अलग से आय की संपत्ति का मामला दर्ज कर 8 जून 2022 को इनके पटना पैतृक घर, कटिहार और ससुराल समेत स्थानों पर एक साथ छापेमारी कर तलाशी ली थी। इनके कुछ समय बाद डीएसपी रजक, शक्ति कुमार समेत अन्य की गिरफ्तारी भी की गई थी। मामले में छानबीन में 20 और संदिग्ध पदाधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं। इसी वजह से इन सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। साथ ही यह भी पता चल सके कि पेपर लीक या अन्य किसी तरह की धांधली से किसी अभ्यर्थी को लाभ हुआ था या नहीं। इन बातों का अभी गहन जांच चल रही है। देखिए, जिस प्रकार से बीपीएससी के माध्यम से पेपर लीक का मामला का उजागर हो रहा है, यह एक योग्य अभ्यर्थियों के लिए कह लीजिए बड़ा दुख का विषय है। बीपीएससी जैसे बड़ी संस्थान, जिस पर कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि तमाम अभ्यर्थी कह लीजिए तो अपना जो है कि सर्वस्व निछावर करने की भावना रखते हुए तैयारी करता है। ऐसे आयोग की एक अपनी अलग पहचान थी, अपनी एक गरिमा थी। लेकिन जिस प्रकार से बीपीएससी के माध्यम से हाल के दिनों में देखने को मिल रहा है और लगातार अखबारों में सुर्खियों में बीपीएससी के माध्यम से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, वह हैरान नहीं आश्चर्यचकित करता है। और योग्य जो भी अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, सोच लीजिए उनके मानसिक स्थिति पर किस प्रकार से यह प्रभावित करने का काम करता है। हालांकि बहरहाल यहाँ आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के माध्यम से बिहार में लगातार जो है कि शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराई जा रही है। प्रक्रिया भी इस कदर जो कि लगातार विज्ञापन के बाद संशोधित होती हुई प्रक्रिया, और इसमें जो है कि व्यापक पैमाने पर धांधली उजागर हो चुका है। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षक चुने जा रहे हैं, चुने जाने के बाद नियुक्ति होने के बाद फर्जी निकल रहे हैं, वो कई सारे संख्या में निकल रहे हैं। हालांकि हर कोई फर्जी नहीं होता है, लेकिन यह तो जांच का विषय है ना। लेकिन जिस प्रकार से एक एक जिला में 49, 50, 53 ऐसे लोग निकल रहे हैं जो अयोग्य लोगों को बीपीएससी ने अनुशंसा कर दी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है जो उसमें निकलकर सामने आता है कि बीपीएससी के अनुशंसा के आधार पर जो है कि शिक्षकों की बहाली की गई है। तो बीपीएससी के अनुशंसा मतलब कि इसमें शिक्षकों की जो नियुक्ति हो रही है ना, वो बीपीएससी के द्वारा भेजा जा रहा है। और बीपीएससी इस प्रकार से पेपर लीक वाला मामला में अगर उजागर होता है, क्या है सच्चाई तो ईओयू जांच कर रही है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रहा है, एक योग्य अभ्यर्थी को कितना झटका लग रहा है, ये कौन समझे इस बात को। चलिए, यहां तक वीडियो देखिए, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो